नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन प्रजापति और मैं भी यूपी त्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 का एक कैंडिडेट हूँ। और मैंने भी कल टाइपिंग दे दी है। मेरी टाइपिंग 24 नवंबर को शिफ्ट सेकंड में लगी हुई थी। तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा यहाँ पर, और जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई वहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्दी से वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैग जमा करने के बाद गेट नंबर 2 से मेरी एंट्री हुई। जैसे ही एंट्री हुई, एंट्री के जस्ट बिल्कुल लेफ़्ट साइड में चेयर्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पे बैठाया गया हम लोगों को कम से कम 20 मिनट तक, क्योंकि शायद लैब सारे फुल थे तो इसलिए मुझे बैठाया दिया गया। मुझे क्या, जितने थे बच्चे सबको वहीं बैठाया गया था। 20 मिनट बाद हम लोगों की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई। वेरिफिकेशन में हम लोगों की सिक्योरिटी जो चेकिंग होती है वो चेक हुई। उसके बाद एडमिट कार्ड चेक हुआ और एडमिट कार्ड पे जो क्यूआर लगा था उसको स्कैन किया गया। तो हम लोगों की डिटेल्स मैच जो हुई वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो उसके बाद एडमिट कार्ड पे होलोग्राम लगाया और उसके बाद एक लाइन में हम लोगों को लगवा दिया गया। तो उससे ये था कि एडमिट कार्ड हम लोगों को जिस लाइन में लगवाया गया था उस लाइन में ये बताया गया था कि जिसका लैब 1, लैब 2, लैब 3 है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, जिसका लैब 4, 5 एंड 6 है वो सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, और जिसका लैब 7th, 8th है वो थर्ड फ्लोर पर जाएंगे। तो जो हम लोगों का वेरिफिकेशन हुआ था, जो स्लिप हम लोगों की लगी थी अभी एंट्री वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो उसमें स्लिप में लिखा हुआ था कि हम लोगों की शिफ्ट कौन सी है, हम लोगों का सिस्टम नंबर कौन सा है और हम लोगों का लैब कौन सा है। तो मेरी लैब थी 8, तो इसलिए मुझे फ्लोर 3rd पे भेजा गया। फ्लोर 3rd पे जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे मुझे एक रूम था जिसमें सब बच्चे वेट कर रहे थे, उसी में ही हमको भी बिठाया गया। उस रूम में बिठाया गया। लगभग 45 मिनट बिठाने के बाद टाइम लगभग हुआ होगा 2:40-45 और उसी टाइम पे हम लोगों को लैब में एंट्री दी गई। और लैब में एंट्री जब करवाई गई हम लोगों की, तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे काफ़ी सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे थे। तो सबसे पहले जब हम लोगों की एंट्री हुई तो हम लोगों को हमारे सिस्टम पे बिठाया गया और हमारे रेटिना का आइरिस का स्कैन हुआ, वहाँ रजिस्टर्ड हुआ और हम लोगों का साइन लिया गया। और उसके बाद फिर वो जो इन्विजिलेटर्स थे, सर थे वहाँ पर, उन्होंने हम लोगों को गाइड किया कि किस तरह से कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों ने जब वहाँ पर अपना रोल नंबर डाला और रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, तो उसके बाद एक पिन डालना होता है सिस्टम पर। वो पिन सिर्फ इन्विजिलेटर को ही पता होता है और पिन सबके लिए सेम होता है। तो वो पिन डाला। उस पिन डालने के बाद हम लोगों का लॉगिन हुआ। लॉगिन होने के बाद हम लोगों को इंस्ट्रक्टर दिए गए, इंस्ट्रक्टर्स वो इन्विजिलेटर के द्वारा दिए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉगिन करने के बाद अभी आपका एग्ज़ाम नहीं शुरू होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बिना डरे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद फिर हम लोगों को आगे प्रोसीड किया जब, तो वहाँ पर 1 मिनट का टाइम मिला हम लोगों को एज अ डेमो। बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल फॉर्म की तरह थी, जैसे स्टार्ट होता है पेपर बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हुआ था, सारा प्रोसेस वैसे ही था। बस डेमो 1 मिनट का हम लोगों को मिला था। उस 1 मिनट के डेमो में हम लोगों ने अपना टाइपिंग का जो भी था, हम लोगों ने देखा कि सारे कीज़ वगैरह सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग हुई थी। 5 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग जैसे ही हो गई हम लोगों की, तो उसके बाद फाइनल सबमिशन हो गया। और ठीक 2 से 3 मिनट के बाद हम लोगों का हिंदी का डेमो सेम उसी तरह से स्टार्ट हो गया, जिसमें कि हम लोगों को चूज़ करने का ऑप्शन मिला कि हम लोग कुर्ती चूज़ करना चाहते हैं या मंगल, जिस पे भी हम लोग टाइपिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट का डेमो हिंदी का जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी स्टार्ट टू बिगिन करके हम लोगों ने ओरिजिनल स्टार्ट किया एग्ज़ाम अपना टाइपिंग का, और 5 मिनट हिंदी ख़त्म होते ही हम लोगों ने उसको एंड कर दिया। और एंड करने के बाद ठीक 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद हम लोगों को बाहर छोड़ दिया गया कि मतलब अब आप लोग जा सकते हैं, आपको एग्ज़ाम हो गया है। पैसेज बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है, ऑल्ट का बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी शॉर्ट की का यूज़ नहीं हो रहा है, न्यूमेरिक कीज़ का यूज़ हो रहा है। जैसे नंबर्स आ जाते हैं, सन आ जाते हैं, तो वो सब हो रहे हैं, डॉट हैं, कॉमा है, ये सब का यूज़ हो रहा है। बाकी कुर्तुदेव में शिफ्ट के साथ 0 दबाने पर दा के साथ धा बनता है, वो भी यूज़ हो रहा है। दा के साथ वो बनता है नीचे, वो भी यूज़ हो रहा है। 2 बार आया था वो, बहुत ज़्यादा कठिन पैसेज नहीं आया था। अभी रिसेंटली जो भारत पाकिस्तान का हमारा वो वॉर वाला चल रहा था, उसी पे बेस्ड था पूरा हमारा पैसेज हिंदी का। और इंग्लिश का भी बहुत ईजी पैसेज आया था। अगर आप बिल्कुल पेशेंस रख कर करेंगे तो आपके आराम से 30, 35, 40 की स्पीड बहुत आराम से आ जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि बाकी सारे लोगों के मन में जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएं। थैंक यू।